हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर से तैयारी कर रहे हैं और अपना जीवन सफल बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो आपका दायित्व है कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और सपना पूरा कर सकते हैं। आप बेहतर नॉलेज लेकर, बेहतर किताब पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए बाबू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नूर 3 सैन्य उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ये सैन्य उपग्रह है बाबू। और सैन्य मतलब क्या होता है? सेना। यानी सेना के लिए, अपने सेना के लिए इसने नूर, देखिए, नूर 3 लॉन्च किया है। कौन? ईरान। इसका आंसर क्या है? ईरान। ईरान ने उपग्रह लॉन्च किया है। किसके लिए? सैन्य। सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ क्या? परमाणु, परमाणु हथियार, हथियार के लिए, यानी सैन्य सैन्य सामग्री, सैन्य सामग्री के लिए, सैन्य सामग्री के लिए लॉन्च किया है। ठीक, देखिए ईरान है। अच्छा, इसके पहले ईरान ने नूर 3, नूर 1, नूर फर्स्ट लॉन्च किया था 2020 में। फिर लॉन्च किया था नूर 2, नूर 2 2022 में लॉन्च किया था। ईरान ही ने लॉन्च किया था। अच्छा, अगर आपसे कह देगा नूरी, नूरी नूरी किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया। होप, होप उपग्रह, उपग्रह यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। ठीक, अब देखिए अगर कह देगा कि ईरान की बात है बाबू, ईरान, ईरान ईरान की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान। मुद्रा क्या है बाबू? मुद्रा है टोमान, टोमान है। और कहा जाए तो एक है बुशेर, बुशेर, बुशेर एक क्या? ईरान का पहला परमाणु संयंत्र है। ईरान का पहला परमाणु संयंत्र है बुशेर। अच्छा, ईरान में ही एक है क्या? एक है, एक है बाबू दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर। कहेगा दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये क्या है? मरुस्थल हैं। मरुस्थल कहाँ के हैं? ईरान के हैं। ठीक, देखिए आपसे कह देगा कि रामसर साइट, रामसर, रामसर साइट कहाँ है? रामसर साइट ईरान में है, ईरान में है। रामसर साइट ईरान में। ये काम क्या करता है? आर्द्र भूमि संरक्षण के एक हस्ताक्षर है, एक जगह है, वहां पर रामसर साइट कन्वेंशन भी हुआ है। ठीक, ये चीज है। इससे कह देगा आपसे चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। इस पे भारत और ईरान ने मिलकर काम करते चाबहार बंदरगाह पर। यह जो चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर है, ओमान की खाड़ी पर है, ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है चाबहार, और ईरान में ही है। अगर आपसे कह दे कि खाइबर, खाइबर क्या है? खाइबर मिसाइल है। खाइबर मिसाइल, खाइबर मिसाइल कहाँ का है बाबू? तो खाइबर मिसाइल है ईरान का। और ईरान के बारे में आप इतना बेहतर से नोट बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम करेगा। देखिए ईरान, इराक, इराक की राजधानी क्या? बगदाद, बगदाद। इराक, ईरान का तेहरान बताए हैं, तेहरान। और पोलैंड का वारसा, पोलैंड का क्या है? वारसा। और इजराइल का जेरूसलम, जेरूसलम। आपका दायित्व है, आप ही सपना पूरा कर सकते हैं अपना। देखिए आपका लाइफ है आपके हाथ में, आप जितना मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे से आपके जीवन में निखार आएगा। तो बाबू अच्छे से पढ़िए। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में अफगान क्रिकेट टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मेंटर मतलब होता है क्या? मेंटर, मेंटर मतलब होता है सलाहकार। सलाहकार किसे नियुक्त किया है? अफगानिस्तान ने। ठीक, अफगानिस्तान की टीम के लिए किया गया है। किसे? आपका आंसर है अजय जडेजा। अजय जडेजा, जडेजा यह भारत के कप्तान भी रह चुके हैं और यह क्या हैं? भारतीय हैं। भारत के पहले कप्तान भी रह चुके थे और पूर्व खिलाड़ी भी हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। ये क्या थे? ऑलराउंडर थे क्रिकेट जगत के। किसके? क्रिकेट जगत के। क्रिकेट जगत के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। तो इन्हें नियुक्त किया गया है। किसके? अफगान का। तो देखिए, ये एक कब तक, जो आपका अक्टूबर, जो आपका हो रहा है क्या, विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप, विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहा है, आयोजन जो हो रहा है, आयोजन जो हो रहा है भारत में, भारत आयोजन कर रहा है इसका। और इसके कहा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, यह हैं शाहरुख खान है। और अफगान के क्रिकेट की टीम को सलाहकार रहेंगे, अच्छे से सजेशन देंगे, अच्छे से बताएंगे क्रिकेट के बारे में कि कैसे क्षेत्र रक्षा करना है, कैसे फील्डिंग करना है, क्या चीज़, हर एक चीज़ के सलाहकार रहेंगे। यह क्या? ये मेंटर हैं। ठीक, देखिए, अब कह देगा आपसे जो पहला कह दे, पहला विश्व कप क्रिकेट कब हुआ? 1975 में। 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, पहला विश्व कप क्रिकेट। देखिए, भारत ने कब जीता है? भारत वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का है 1983 में और 2011 में। ये इसके कैप्टन थे कपिल देव, इसके थे कौन? महेंद्र सिंह धोनी। भारत ने जीता है। अच्छा, कह देगा, सुनिए, कह देगा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? दुबई है। दुबई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 और हेडक्वार्टर मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में, कल ही मनाया गया है विश्व प्राकृतिक दिवस। तो कब मनाया जाता है बाबू? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को क्या है? विश्व प्राकृतिक दिवस है। कब है? 3 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक, अब प्राकृतिक क्यों मनाया जाता है? ये सब जो होता है प्राकृतिक दिवस, यानी पर्यावरण, जलवायु की समस्या से निपटने के लिए पृथ्वी पर क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि पर्यावरण अच्छा हो, जलवायु अच्छा हो। इनके लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता है लगाने के लिए। इन चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए हम प्राकृतिक दिवस मनाते हैं। अगर कहा जाए वायुमंडल है, वायुमंडल में आपका जो आपका नाइट्रोजन है यह 78% है और ऑक्सीजन जो है आपका 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.003
0.03% आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू। तो इन चीज़ों को, ऑक्सीजन को अधिकता करने के लिए, यानी पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए, जलवायु को अनुकूल बनाए रखने के लिए विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। इसीलिए अच्छा देखिए, अगर कह देगा 1 अक्टूबर को क्या है, विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए अगर अब कह देगा 2 सितंबर, पिछले का थोड़ा देख ले, 2 सितंबर, ठीक, कह देगा आपसे 5 सितंबर, 8 सितंबर, कह देगा 14 सितंबर, कह देगा 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर। तो 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है बाबू, विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 को अभियंता डे यानी इंजीनियरिंग दिवस। 16 को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, कह देगा आपसे विश्व पृथ्वी दिवस आपका है 22 अप्रैल। ठीक, 22 अप्रैल। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाबू आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मोइजू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है ना, तो किस देश का, देखिए अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, कहाँ पे बाबू, मालदीव में। कहाँ पर, मालदीव में हुआ चुनाव। तो प्रोग्रेसिव पार्टी, देखिए प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, पार्टी ऑफ मालदीव का एक पार्टी है। इसमें यहां पर जो चुने गए हैं मोहम्मद मोइजू, ये जो हैं, ये 53% वोट लेकर, 53% मत लेकर मोहम्मद सोहेल को हरा दिए हैं। किसको, मोहम्मद सोहेल को। मोहम्मद सोहेल को हराए हैं और ये हार गया। और ये कौन बने हैं, विजेता हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू, जो चीन से इनका अच्छा संबंध है, लेकिन फिर भी भारत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत क्या है, शेर है। ठीक, तो इनको हरा दिया। इनका भी भारत से अच्छा संबंध था। तो मालदीव का देखिए राजधानी जो है ये क्या है, माले। ठीक, देखिए भाषा क्या है, भाषा दिवेही है। भाषा क्या है, दिवेही। और इसकी संसद का नाम है मजलिस। पूछेगा मालदीव की संसद का क्या नाम है, मजलिस। मालदीव और कहा जाए तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप और मालदीव में एक चैनल है 8 डिग्री चैनल अलग करता है। आपसे पूछेगा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितनी डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक, चलिए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। बाबू अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे वुश को लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, देखिए ये जो है आपका
इंडोनेशिया इसका आंसर है। क्या है? इंडोनेशिया। तो जो ये वुश है ये क्या है? हाई स्पीड रेल है। इसको इसको इंडोनेशिया ने लॉन्च किया और चाइना की कंपनी भी। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और चाइना की कंपनी ने इसको क्या किया है? विकसित किया है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में विकसित किया है हाई स्पीड रेल के लिए। आप जानते हैं कि ट्रेन आपका जो मालवाहक है और जो यात्री के लिए भी बेहतर तरीके से जो लाया जाता है। तो ये जो लाया गया है ये यात्री है, यात्री ट्रेन है। यात्री ट्रेन है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। देखिए इंडोनेशिया है, ये क्या है? इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया, ये क्या है? इंडोनेशिया। ये क्या है? ये है सुमात्रा। सुमात्रा। ये क्या है? जावा। ये क्या है? बाली। ये क्या है? लोम्बोको। पूछता है कि ये दिशा से इनका सजाने के लिए क्वेश्चन में आता है। तो देखिए ये है आपका पूर्व, ये आपका है पश्चिम में। तो यहाँ पर आपका है एक ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार और इसके बीच में जो चैनल है अलग करता है आपका है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल अलग करता है किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। और सुमात्रा और जावा को सुंडा जल संधि। क्या है? सुंडा जल संधि। और सुमात्रा और मलय प्रदेश, सुमात्रा और मलय प्रदेश को मलक्का जल संधि है। क्या है? मलक्का जल संधि, जल संधि। तो ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, ग्रेट चैनल, मलय प्रदेश और सुमात्रा मलक्का, जावा और सुमात्रा जो है सुंडा जल संधि है। ठीक, आपसे कह देगा कि मकस्सर जल संधि, कह देगा यहीं पर आपसे कह दे कि मकस्सर जल संधि, कह दे मकस्सर जल संधि। जल संधि आपका है सेली बीज, सेली बीज और आपका है बोर्नियो। बोर्नियो। तो कहेगा आपसे सेली बीज और मकस्सर जल संधि किन दो द्वीपों के बीच में है? सेली बीज और सेली बीज, और इसे सेली बीज और कहीं सेली बस भी कह देते हैं, सेली बस। तो इन दोनों के बीच में है ये। अब देखिए पूछता है बोर्नियो द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। तो और एक क्वेश्चन है बाबू, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश, द्वीप समूह देश तो आपका है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और जो ये ट्रेन है आपका वसु जो है इसको लॉन्च किया है जोको विडोडो। कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया की राजधानी भी क्या? जकार्ता। जकार्ता जावा द्वीप पर है। ठीक, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जोको विडोडो, जोको विडोडो ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए क्या है? बीआरओ है। कहते क्या है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहते क्या है? सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती इलाकों में, क्या बाबू? सीमावर्ती इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में क्या करना? सड़क बनाना, सड़क बनाना। और जो नक्सलाइट क्षेत्र हैं, क्या है? नक्सलवादी क्षेत्र, वादी क्षेत्रों में क्या करना? सड़क का निर्माण,
सड़क का निर्माण करना। तो आप जानते हैं कि बाबू जो इसके आंसर है राजीव चौधरी हैं, राजीव चौधरी बनाए गए हैं बीआरओ के। ठीक, पहले ये लेफ्टिनेंट थे, सेना में थे। ठीक, अब देखिए देखिए ये जो है सीमा सड़क संगठन कहा जाए तो प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट बीकन। देखिए प्रोजेक्ट दंतक ये विकास किया है, बीआरओ ने विकास किया है, आपका बनाया है प्रोजेक्ट दंतक भारत और भूटान की सीमा पर, भारत और भूटान की सीमा पर बनाया दंतक प्रोजेक्ट। हीरक महाराष्ट्र में नक्सलवादी क्षेत्रों में बनाया है। और बीकन पूर्वोत्तर राज्यों में किया है, बनाया है बीकन का, सड़क का निर्माण किया बेहतर तरीके से। तो देखिए बिहार आपसे पूछ देगा कि राजीव कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या है बाबू? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? आयुक्त हैं। एस दुबे क्या है? महानियंत्रक हैं। क्या है? महानियंत्रक। प्रकाश श्रीवास्तव क्या है? एनजीटी के क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। तो बाबू आप बेहतर से इसको पढ़िए और अच्छे से नोट भी इसका बनाइए। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? देखिए भारत में एक ऐसा क्षेत्र बुंदेलखंड जो पानी के लिए बहुत ही जूझता है, इसके लिए भारत सरकार ने कहा है पहला जल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। वहीं पर एक जगह है क्या? हमीरपुर। इसका आंसर क्या है? हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य में है हमीरपुर। देखिए यहीं पर अच्छा कहा जाए विश्व का अगर कहा जाए विश्व में पहली बार भूत विद्या का अध्ययन। क्या बाबू? भूत विद्या का अध्ययन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में भूत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है। पहले क्या यहाँ ये नहीं कि भूत के बारे में पढ़ा जाएगा, भूत ऐसे होते हैं ये नहीं, ये पढ़ाया जाएगा कि अंधविश्वास चीज है नहीं और इस पे विश्वास मत करिए भूत पे। ठीक, और देखिए ये और कहा जाएगा कि विश्व में पहला जेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो कुशीनगर हो रहा है। कुशीनगर। देखिए इनका भी क्षेत्र आ गया, जेंडर का भी। अपने ये शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है तो इसके लिए इनका भी जेंडर के लिए भी विश्वविद्यालय का खोला जाएगा कुशीनगर में। देखिए बाबू उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती। अच्छा लखनऊ से एक चीज बेहतर चीज याद आ गया कि यहाँ का देखिए क्या है? चिकनकारी कला कहाँ का है? लखनऊ का। अच्छा कह देगा फुलकारी कहाँ है? कलम कहाँ है? कलमकारी कहाँ का है? तो चिकनकारी है कहाँ का? लखनऊ का। फुलकारी कहाँ का है? पंजाब हरियाणा। यहाँ का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्या ये कला है? बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। ठीक है ना, आपका जीवन है, आप ही सजा सकते हैं अपनी जीवन को। ठीक, तो ये इन चीजों का है, ये कला है, चित्रकला है। ये चीज देखिए कहेगा हम गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? राप्ती नदी किनारे। लखनऊ
गोमती मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो बाबू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक, तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर आपके लिए दैनिक समसामयिकी लेकर। जय हिंद, जय भारत।